सतना जिले के मैहर से 5 दिसंबर को किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसान नेता अमृतलाल पटेल ने बताया कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सतना के सेमरिया चौराहे से कलेक्ट्रेट तक किसान जाएंगे, जहां कलेक्टर को किसानों के पक्ष में ज्ञापन सौंपेंगे और वहीं से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से संसद के पिछले सत्र में बनाए गए कृषि कानून एग्रीकल्चरल लॉ के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने खास तैयारी की है। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास किया है। किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का प्रयोग किसानों पर किया गया है। कड़ाके की ठंड में भीगते हुए भी किसानों ने मोर्चाबंदी जारी रखी है। किसान अब कुरुक्षेत्र से होते हुए करनाल की तरफ जा रहे हैं। किसानों का एक जत्था पहले से ही सोनीपत की ओर मार्च कर रहा है, जहां वे रात भर रुकेंगे और कल सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इधर गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा सीमा पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस भी मौके पर इकट्ठा हो गई है। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी तरह से किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने से रोका जाए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल और पंजाब से किसान संगठनों के सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया था। किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा शासित हरियाणा ने भी प्रदर्शनकारी किसानों को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पिछले 2 दिनों से हरियाणा पुलिस अंबाला, भिवानी, करनाल, बहादुरगढ़, झज्जर और सोनीपत में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगी है। अंबाला, हिसार, रेवाड़ी और पलवल में भी पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने की व्यवस्था की गई है। बताते चले कि पंजाब में किसान संगठन फार्मर्स यूनियन 23 नवंबर से रेल सेवा फिर से शुरू करने को राजी हो गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और किसान संगठनों के बीच वार्ता के बाद यह सहमति बनी थी। किसान संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इससे राज्य में रेल सेवाएं करीब ठप हैं। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि कानूनों फार्म बिल्स प्रोटेस्ट को वापस लेने समेत कई मांगे रखी थी। किसान आंदोलन कर रहा है लगातार। सरकार बात करने के लिए कई दौर जारी किए हैं, लेकिन बात किसी तरह से बन नहीं पा रही है। तो क्या किसानों की मांगे जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने लाया है उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेत तो किसी दूसरे को दे देगा किसान, लेकिन वो बाद प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय स्वतंत्र होना चाहिए। और चौथी बात, जब किसानों की उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा, जिस तरह खाद के दाम हर समय बढ़ा दिए जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तमाम सारे उपकरणों के दाम में जीएसटी लगाकर उनके रेट बढ़ गए, तो लागत बढ़ती है, जब तो आमदनी घटती है। इसलिए लागत मूल्य जोड़कर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों को एमएसपी रेट तय निर्धारण होना चाहिए। ये मांग हमारी निरंतर चल रही है। जब तक सरकार किसानों का सहमत पहले से ले लेती तो कम से कम किसान अपने सुझाव दे देता, उस समय बिल लाते, उसमें ऐड करें। ये कह देने से हमने मंडियां बंद हो गई। जब मंडी बंद हो जाती है, ग्रामीण अंचल में खेती करने वाला लघु सीमांत 2.5 से 3 एकड़ का किसान, 5 एकड़ का किसान लगभग 50 कुंटल धान पैदा कर लेता है और 50 कुंटल गेहूं पैदा कर लेता है। यदि उसको रेट मिल जाए तो उनके ये तुम्हारे जो सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं। साहब, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, 25 रुपया कुंटल धान खरीदी कर रही है। इसी तरह से दिल्ली सरकार 25 रुपया कुंटल गेहूं ले रही है। क्यों? वो क्या सरकारें नहीं है? उससे हमारा 600 रुपया प्रति कुंटल घाटा हो रहा है। यदि 50 कुंटल धान हम लगाते हैं खेत में, उसमें 30,000 रुपया हमारा सरकार नुकसान कर रही है इस रबी, और 30,000 उस रबी। 60,000 नुकसान करके हमको 10,000 का जुर्माना पकड़ा रहे कि सम्मान निधि दे रहे। प्रदेश सरकार 4,000 देगी, 6,000 केंद्र सरकार देगी,
बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, यदि हमको वाजिब रेट मिल जाए तो किसी तरह की ये सम्मान निधि की जरूरत नहीं है, बाकायदे कृषि नीति बननी चाहिए। ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उनके समर्थन में हम 5 तारीख को सतना सेमरिया चौराहा से किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट में धरना देगा और समर्थन में पुरजोर ताकत लगाएगा। और यदि इसके बाद ही मानी नहीं गई मांगे तो दिल्ली के लिए भी कूच करने के लिए तैयारी करेगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जैसे कि आप किसान नेता भी हैं और किसान भी हैं, तो क्या एमएसपी समझते हैं आप? एमएसपी क्या है? एमएसपी बता सकते हैं क्या है एमएसपी? जी सर, एमएसपी सर जिस तरह शुरू से लेके अब तक समय समय में जिस तरह महंगाई बढ़ती गई, उसी तरह से गल्ले के भी रेट बढ़ाते गई सरकारें, पिछली सरकारें जो भी रही, आज भी जो सरकारें हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जैसे रहा। एमएसपी क्या है? एमएसपी मूल्य का रेट, गल्ले का उत्पादन का मूल्य का रेट कौन निर्धारण करता है? ये सरकारें करती हैं। तो आप इससे सहमत हैं? एमएसपी जो लगी एमएसपी थी है वो कम है, हाँ। लेकिन एमएसपी से नीचे हाँ। बिचौलिए आज 1300 रुपया, 1400, 1500 रुपया कुंटल धान खरीद रहे हैं। गेहूं मार्केट में आप भी पत्रकार हैं आदरणीय, देखते होंगे यहाँ 14-15 रुपया कुंटल गेहूं बिकता है। लेकिन क्यों? जब गवर्नमेंट ने 18 रुपया रेट निर्धारण किया है तो उससे नीचे, बल्कि मार्केटिंग में ग्रेडर होना चाहिए। मार्केट 3 प्रकार का होना चाहिए, ग्रेडर बीज, सैंपलिंग मार्केटिंग और आम मार्केटिंग। इससे अपन सहमत है कि हमारा गेहूं, हमारे किसान का गेहूं खराब है या बहुत कचरा है, उसका रेट गिर जाए। लेकिन ग्रेडर बीज का रेट, जिस तरह अपना बीज अभी कोई कहता है ये हाईब्रिड का है, कोई कहता है ये रिसर्च सेंटर का है, 30 रुपया 40 रुपया किलो बीज बिकता है। लेकिन जो वो उतना महंगा बीज जब किसान खरीदता है और यदि उसको रेट नहीं मिलेगा तो उसका लाभ का धंधा किसानी नहीं हो सकता, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से अधिक, जिस तरह अन्य सरकारें कम से कम 2500 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। यदि भूपेश सरकार 2500 रुपया कुंटल धान ले रही तो हमारा भी कम से कम 2500 रुपया कुंटल कम से कम होना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने स्वीकार किया और वो 2500 रुपया कुंटल अपने क्षेत्र में खरीदी करा रही है, उससे कम खरीदी तो मध्य प्रदेश में ना होना चाहिए। हम तो शिवराज सिंह से भी अपील करते थे, किसान के बेटे कहते हैं तो मूल्य और रेट निर्धारण स्वामीनाथन कमेटी का अध्ययन करें। जो पिछली सरकारों ने स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी, इनने इसके पहले 6 साल पहले जो इनका घोषणा पत्र था, इसमें इनने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट कॉलम नंबर 6 में घोषणा पत्र में दर्ज था, उसको दरकिनार कर दिया गया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों को बरगला के वोट ले लेते हैं और उनकी समस्या, उनके जो वादे करते हैं उस पर खरी नहीं उतरते।